बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अमोनियम नाइट्रेट मादे के बारे में तफसील से बताया था कि ये कैसे खतरनाक साबित हो सकता है और कैसे लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में ये तबाही का बायस बना था, जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। लेकिन ये वाकया तारीख का पहला वाकया नहीं था, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से दुनिया में इससे पहले भी बहुत से वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जो लाखों इंसानों की मौत का सबब बनने के साथ साथ करोड़ों रुपए के मुआशी नुकसानात का बायस भी बने हैं। आज की वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे ही नागहानी हादसात के बारे में बताऊंगा जो अमोनियम नाइट्रेट के बायस पेश आए। लेकिन इससे पहले अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जानना हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नाज़रीन, अमोनियम नाइट्रेट बजाते खुद एक गैर धमाका खेज मवाद है, लेकिन जब इसे गर्म किया जाए तो ये गैर धमाका खेज मवाद से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पानी के बुखारात में तब्दील हो जाता है। ताहम अमोनियम नाइट्रेट में मौजूद नाइट्रस ऑक्साइड और पानी के बुखारात में मामूली आग या धमाके से इसे धमाका खेज मवाद में तब्दील किया जा सकता है और ऑक्सीजन के इखराज की बदौलत अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे आग या बहुत बड़े धमाके का सबब बन सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट में धमाके की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली सूरत में जब अमोनियम नाइट्रेट के किसी जखीरे में कोई छोटा धमाका कर दिया जाए जो बड़े धमाके का सबब बन सकता है, और दूसरी सूरत में जब अमोनियम नाइट्रेट के करीब आग लगाई जाए जिससे ये आतिशगीर मवाद अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्ट करके इसे धमाका खेज मवाद में तब्दील करने का बायस बन सकता है। नंबर 1, फावरशाम, कैंट, यूके। नाज़रीन, फावरशाम बरतानवी रियासत कैंट में वाक़या है। सन 1573 से लेकर सन 1919 तक यहाँ हथियार और गोला बारूद बनाने वाली 6 फैक्ट्रीज का क़याम अमल में लाया गया और ये इलाका सन 1919 तक बरतानिया में धमाका खेज मवाद की सन्नत का मरकज था। सन 1916 में फावरशाम का धमाका बरतानवी धमाका खेज मवाद की सन्नत का बदतरीन धमाका था, जब 12 अप्रैल 1916 को दोपहर 2:20 पर यहाँ की एक गन पाउडर बनाने वाली मिल में एक जोरदार धमाका हुआ, जब 200 टन TNT केमिकल के गोदाम में पड़ी खाली बोरियों को आग लग गई और ये धमाके से उड़ गया। नाज़रीन, TNT एक पीले रंग का केमिकल है जो बजाते खुद एक खतरनाक धमाका खेज मटेरियल होता है और बारूद और असला बनाने वाली फैक्ट्रीज में आम इस्तेमाल होता है। तहकीक के बाद पता चला कि गोदाम में 200 टन TNT जबकि 700 टन अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा मौजूद था, जो बरतानवी तारीख के सबसे बड़े हादसे का सबब बने। नाज़रीन, ये धमाका इतना शदीद था कि इसका असर 152 मील दूर नॉर्वेज शहर तक महसूस किया गया और इसके नतीजे में टोटल 115 अफराद मौत का शिकार हुए, जिनमें 8 अफराद आज तक लापता हैं। इसी हादसे को मद्देनजर रखते हुए दूसरी जंग अजीम के खतरे की वजह से यहाँ पर मौजूद गन पाउडर फैक्ट्रीज को सन 1934 में बंद करके दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, फावरशाम के आसपास असला खाना की सनद अब नापैद हो चुकी है और ये इलाका आजकल एक बंदरगाह और बाजार में तब्दील हो चुका है। एक्सप्लोजन एट BASF प्लांट, ओपाओ, जर्मनी। नाज़रीन, ओपाओ जर्मनी का एक शहर है जिसे लॉर्डविग शेफिन भी कहते हैं और ये दारुल हुकूमत बर्लिन से 301 नॉटिकल माइल्स पर वाक़या है और बुनियादी तौर पर एक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर केमिकल कंपनी BASF और दूसरी इंडस्ट्रीज का घर भी कहा जाता है। नाज़रीन, BASF ने सन 1911 में अमोनियम सल्फेट तैयार करना शुरू किया था, मगर पहली जंग अजीम के दौरान यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट भी तैयार करना शुरू कर दी गई थी। 21 सितंबर सन 1921 को BASF के एक फर्टिलाइजर प्लांट पर स्टोरेज में मौजूद 4500 मेट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम फास्फेट का जखीरा खाद की सूरत में मौजूद था, जो सुबह 7:32 पर अचानक एक जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में 500 से 600 के दरमियान अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए और तकरीबन 2000 अफराद शदीद जख्मी हुए। ये जखीरा खाद के 50% अमोनियम नाइट्रेट और 50% अमोनियम फास्फेट का मिक्सचर था और फैक्ट्री एक मखसूस प्रोसेस के जरिए बगैर किसी हादसे के इन दोनों मिक्सचर्स को 20,000 बार अलग कर चुकी थी। बाद में तहकीक के बाद पता चला कि नाकिस मिक्सिंग की वजह से मिक्सचर के कुछ हिस्सों में अमोनियम नाइट्रेट की मिकदार ज्यादा हो गई थी, जो प्रोसेसिंग के दौरान थोड़े से झटके से धमाके का बायस बनी। नाज़रीन, गोदाम में 4500 टन में से सिर्फ 450 टन केमिकल धमाके का बायस बना, जो इतना शदीद था कि इसकी गरज मीलों दूर सुनी गई और धमाके की जगह एक गहरा गड्ढा बन गया।
नंबर 3, टेक्सास सिटी एक्सप्लोजन USA। नाजरीन, टेक्सास बरआज़म अमेरिका के जनूब वस्ती खित्ते में वाक़या एक रियासत है और ये आबादी और रकबा के लिहाज से अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी रियासत का दर्जा रखती है। 16 अप्रैल सन 1947 को टेक्सास सिटी बंदरगाह पर अमेरिकी तारीख का हौलनाक तरीन हादसा रूनुमा हुआ, जिसे तारीख का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर यानी गैर जौहरी धमाका भी कहा जाता है। 16 अप्रैल की सुबह 9:12 पर एक फ्रांसीसी बहरी जहाज जिसका नाम ग्रैंड कैंप है को खाद से लोड किया जा रहा था कि हाई प्रेशर और गर्मी के बायस बहरी जहाज में एक धमाका हुआ, जिससे पूरी बंदरगाह में जबरदस्त तबाही और नुकसान हुआ। ये धमाका इतना जबरदस्त और ताकतवर था कि 250 मीटर दूर एक और बहरी जहाज को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें 1050 टन सल्फर और 960 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था। इस धमाके के नतीजे में 160 किलोमीटर के एरिया में 15 फीट की शॉक वेव्स पैदा हुई और जमीन पर तकरीबन 1000 के करीब इमारतें मलयामेट हो गईं। इस धमाके से एक चेन रिएक्शन पैदा हुआ, जिसकी वजह से साथ में मौजूद दूसरे बहरी जहाजों और इलाके में मौजूद रिफाइनरीज में भी आग भड़क उठी और फिजा में 1500 फीट ऊंचे उड़ने वाले 2 जहाजों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि 40 मील दूर तक के एरियाज में खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। बाद में तहकीक में मालूम हुआ कि जहाज में 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद थी, जो मजमूई तौर पर 581 अफराद की हलाकत और 5000 अफराद के जख्मी होने का बायस बनी और अमरीकी मईशत को $11 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। नाजरीन, कुछ माहिरीन का कहना है कि यह धमाका सिगरेट सुलगाने के बायस पेश आया। नंबर 4, रियांगचन डिजास्टर, नॉर्थ कोरिया। नाजरीन, रियांगचन शुमाली कोरिया के शुमाली सूबा में वाक़या एक शहर है और चीन की सरहद से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और ये केमिकल और मेटल वर्किंग यानी धात साजी की तैयारी के लिए मशहूर शहर है। 22 अप्रैल सन 2004 को दोपहर 1:12 पर चीन की सरहद के करीब वाक़या इस अहम रेलवे कस्बे में अमोनियम नाइट्रेट ले जाने वाली एक माल बरदार ट्रेन फट गई, जिसमें 162 अफराद हलाक और 3000 के करीब जख्मी हुए। शुमाली कोरिया के हुकाम की तरफ से सिर्फ रेड क्रॉस को इस इलाके में जाने की इजाजत दी गई। रेड क्रॉस ने इतला दी कि धमाके के नतीजे में 1850 मकानात और इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं और 6350 इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा है। नाजरीन, इस हादसे की वजह और नौइयत काफी कियास आराइयों पर मुश्तमिल है। इब्तिदाई इत्तला दी गई थी कि ये धमाका पेट्रोल ले जाने वाली 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम का नतीजा था, जबकि शुमाली कोरिया के हुकाम के मुताबिक ये धमाका ट्रेन में मौजूद धमाका खेज मवाद जो नहरों की खुदाई में इस्तेमाल होने के लिए ले जाया जा रहा था, उनके साथ इलेक्ट्रिक वायर्स के शॉर्ट सर्किट के नतीजे में पेश आया। चीनी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ट्रेन में मौजूद अमोनियम नाइट्रेट का लीक होकर इलेक्ट्रिक वायर से टकराव धमाके का बायस बना, जबकि संडे टेलीग्राफ मैगजीन ने भी धमाके की वजह अमोनियम नाइट्रेट को करार दिया। कुछ अरसा बाद शुमाली कोरिया की खबर रसां एजेंसी ने चीनी खबर रसां एजेंसी की तस्दीक करते हुए कहा कि ट्रेन अमोनियम नाइट्रेट खाद से लदी हुई थी और खाद से लदी हुई वैगनों को रोकने के दौरान लापरवाही के सबब इलेक्ट्रिक वायर से शॉर्ट सर्किट की सूरत में यह वाकया पेश आया। नाजरीन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इल धमाके से कुछ देर कबल ही स्टेशन से गुजरे थे, जब वो चीन में एक इजलास में शिरकत करके वापस जा रहे थे। ये तजवीज भी किया जाता है कि ये धमाका उन पर कातिलाना हमले की कोशिश हो सकता है। नंबर 5, पोर्ट ऑफ तियानजिन एक्सप्लोजन्स, चाइना। नाजरीन, तियानजिन रोहाई लॉजिस्टिक्स एक प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी है जो सन 2011 में आतिशगीर मादों और जहरीले केमिकल्स को हैंडल करने के लिए कायम हुई थी। इसके पास 5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया मौजूद है, जिसमें मुतादिद वेयर हाउसेज मौजूद हैं, जिनमें मुजर सामान और फायर पंप्स को महफूज किया गया है और यहाँ मुतादिद फायर तालाब भी बनाए गए हैं। सन 2014 की एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक इन्हीं वेयर हाउसेज में से एक को कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट को जखीरा करने के लिए महफूज तरीन जगह करार दिया गया था। 12 अगस्त सन 2015 को मकामी वक्त के मुताबिक रात 10:50 पर एक गोदाम में अचानक शदीद आग भड़क उठी और तकरीबन रात 11:30 बजे एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2.1 शिद्दत की शॉक वेव्स पैदा हुई। इस धमाके के तकरीबन 30 सेकंड बाद एक और पहले से ज्यादा ताकतवर और शदीद धमाका हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई और इसके नतीजे में 2.9 शिद्दत की शॉक वेव्स पैदा हुई। इन धमाकों की आग और चिंगारियों की वजह से 15 अगस्त को बंदरगाह में मजीद 8 छोटे धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। नाजरीन, चीनी साइंसदानों ने बाद अज़ां तखमीना लगाया कि दूसरा धमाका ज्यादा जोरदार था और उन्होंने गोदाम में मौजूद 800 मेट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट को धमाके की वजह बताया। धमाके के 1 माह बाद सरकारी इतलात के मुताबिक 173 अफराद हलाक हुए और 800 के करीब जख्मी हुए, जबकि 304 इमारतें मलबे का ढेर बन गयी और मजबूरी तौर पर चीन को $9 अरब का नुकसान उठाना पड़ा।
تو ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچتی رہیں۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا گو رہیں کہ ہمیں ایسی ناگہانی آفات سے دور رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔